तुम मेरे हो पार्ट 8। यहाँ वरुण चौहान ने फादर के कॉलम में टिक कर दिया और साथ ही साइन कर दिए। कबीर का ऑपरेशन जल्दी ही शुरू हो गया। आपको किसी पर शक है जिसने ये हमला किया आप पर? इंस्पेक्टर ने वरुण चौहान से पूछा। नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, वरुण ने साफ इनकार करा। तो इंस्पेक्टर कुछ और बातें करके चला गया। वही कबीर का ऑपरेशन चल रहा था। राधा जी को जब पता चला तो वो उर्मिला जी को साथ में ही लेकर आ गई थी। दोनों को इस बात का नहीं पता था कि कबीर को कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में वरुण को सही सलामत देखकर सब ने राहत की सांस ली, पर कुर्सी पर कबीर का स्कूल बैग देखकर उर्मिला वरुण को देखने लगी। साहेब, कबीर कहाँ है? उर्मिला ने करण को राधा जी को पकड़कर वरुण से कहा। वही वरुण जो खुद ही परेशान था, वो उर्मिला को सब सच बता देता है। राधा उर्मिला दोनों बस कबीर के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और वरुण से मुखातिब होते हुए, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर बोले और चले गए। वही वरुण और उर्मिला ने राहत की सांस ली। उर्मिला जी, जे सब मेरी वजह से हुआ है, आप चाहे तो सजा दे सकती है। वरुण उर्मिला के पास आकर बोला। साहेब, आपका कसूर नहीं है, जे तो नियति है। बस कबीर सही सलामत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उर्मिला जी बोली। तो वही वरुण उर्मिला धैर्य देखकर हैरान रह गया। वही वरुण ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उसे बिजनेस में नुकसान कराया था और चेतावनी भी दी थी कि आगे से वो उस के परिवार की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो हालत खराब कर देगा। कुछ दिन बाद ही कबीर घर आ गया, पर इस समय वरुण खुद उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे वरुण और कबीर एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे। समय बीता, करण भी अब चलने लगा था और एक दिन राधा जी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने उस दिन वरुण से कहा कि वो उर्मिला को अपनी जिंदगी में ले आए। वरुण ने अपनी माँ की बात मान ली। वही राधा जी ने ही उर्मिला को भी मना लिया और दोनों की शादी करा दी। पर शादी करते ही वरुण सब बिजनेस को छोड़कर अपने परिवार के साथ बाहर चला गया था। बस एक कंपनी रखी थी के चौहान, जिसे उसने कबीर और करण के नाम को मिलाकर रखा था। कितना खुश था तू यहाँ आने की बात से? कबीर करण की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला। कितने खुश थे हम पर वो रात, बोलते हुए कबीर ने करण की फोटो को अपने सीने से लगा ये और आंखें गुस्से से लाल अंगारों की तरह। पर कबीर बोल ही रहा था कि तभी मेहर ने दरवाजे पर दस्तक दे दी और अंदर आते हुए, सर आपकी चाय और गर्म पानी, बोलते हुए उसने ट्रे टेबल पर रख दी। वही कबीर उसे लाल हुई आंखों से देख रहा था। जैसे ही मेहर की नजर कबीर पर गई तो वह बस आंखें देख कर ही डर गई। मेहर वैसे ही उल्टे पैर वापस जाने को हुई। कबीर भी मेहर को जाता देख फाइल को एक तरफ रखकर खड़ा हो गया। तो अब मेहर कबीर को देखकर अपने पैर पीछे की तरफ लेते हुए मुड़ने लगी कि उतनी जल्दी से कबीर ने आगे आकर मेहर की कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगाकर देखने लगा। वही मेहर जो डरी हुई थी, वो कबीर के इस तरह करने से और भी घबराने लगी। सर आप, मेहर घबराहट से बोली। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और जो निकले उनको सुनकर कबीर ने मेहर का गला पकड़ लिया। कबीर की पकड़ कसती जा रही थी। वहीं मेहर की सांस थमने लगी। वो अपने दोनों हाथों से कबीर के हाथ को हटाने लगी, पर कबीर को तो जैसे कुछ ना दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई। वही मेहर की मुंह से आवाज आनी बंद हो रही थी। गोरा चेहरा लाल हो गया था, आंखों से आंसू बह निकले। मेहर के हाथ कबीर के हाथ को हल्का सा भी नहीं हटा पाए थे। आंखें तो डर, दहशत और सांस ना आने से बड़ी हो गई थी। खुद को बचाने की आखिरी कोशिश में मेहर के हाथ कबीर के चेहरे को छू गए, जिससे कबीर, जो अभी तक भावहीन मेहर को तड़पते हुए देख रहा था, एकदम से उसे छोड़कर पीछे हट गया। और वही मेहर कबीर के छोड़ने से ही नीचे बैठकर बुरी तरीके से खांसने लगी और साथ ही गहरी सांस लेने लगी। आंसू बह रहे थे। वही कबीर एक हाथ अपने बालों में फंसाए हुए मेहर को देख रहा था।
जिस हाथ से मेहर का गला दबाया हुआ था। कबीर उसे देखकर मेहर को देख रहा था, जो अभी भी जमीन पर बैठी अपनी सांसों को एक सार कर रही थी, पर उसने कबीर को नहीं देखा। वही कबीर उसे देखकर कुछ पल के लिए गुस्सा नफरत सब एक तरफ करके पानी का गिलास जो मेहर उसके लिए लाई थी उठाकर मेहर के आगे करने लगा, पर जैसे ही गिलास उठाया उसका ध्यान फाइल पर चला गया और गुस्से में आकर कबीर मेहर को डोट देखने लगा, जो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। गुस्से में आकर कबीर ने गिलास उठाकर फेंक दिया और वहां से चला गया। मेहर एक बार फिर कबीर के गिलास फेंकने से डर गई थी और वो जाते हुए कबीर को देखने लगी। मेहर उठी और रूम से बाहर आई। वो रसोई में जा रही थी कि रास्ते में ही कबीर उसे मिल गया। वो उसके साइड से जाने लगी तो कबीर मेहर के आगे आकर खड़ा हो गया। मेहर ने घबराते हुए उसे देखा। तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास बस 20 मिनट है, कबीर अपने हाथ की घड़ी को देखकर बोला। मेहर उसे देख ही रही थी कि कबीर एक कदम आगे बढ़ा। मेहर उसे आगे आता देखकर पीछे हटने को हुई तो कबीर उसे देखकर डर लग रहा है ना, डर लगाना जरूरी भी है, कबीर बोला और वहां से जाने लगा। मेहर ने उसके जाते ही लंबी सांस ली, पर अगले ही पल कबीर की आवाज सुनकर मेहर कांप गई। वही कबीर मेहर को टाइम पर तैयार होने का बोल रहा था, और अगर मेहर ने कुछ भी होशियारी करने की सोची तो वो क्या कर सकता है, जे तो थोड़ी देर पहले देख ही लिया है। मेहर रसोई में आकर खुद को नॉर्मल करती है, आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे और मन ही मन एक इरादा करती है कि वो जे जानकर रहेगी कि कबीर उससे इतनी नफरत क्यों करता है। जे ही सब सोचते हुए मेहर रूम में जाकर उन्हीं लिफाफे में से एक और ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। इधर कबीर भी बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। गुस्से से आंखें लाल हो रखी थी, पानी की बूंदें फर्श पर फट रही थी तो साथ ही कुछ लाल रंग की बूंदें भी गिर रही थी। कयूब कबीर ने अपने जख्मी हाथ को फिर से छेड़ा था और घाव पहले से और गहरा हो गया था। नफरत क्या होती है अब तुम देखोगी। शिद्दत से नफरत है तुमसे, ये शिद्दत हर रोज बढ़ती जा रही है और आज से खेल शुरू होता है। कबीर अपने जख्मी हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोला, जिस वजह से खून की धार निकलने लगी। डाइनिंग टेबल पर कबीर बैठा नाश्ता कर रहा था, वही मेहर भी उससे दूर दूसरी तरफ बैठी नाश्ता कर रही थी। ऊपर के रूम में कुछ सामान है, ले आना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, बोलते हुए कबीर फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया और मेहर बस उसे देखती ही रह गई और फिर उठ के ऊपर के रूम की तरफ चली गई। ऊपर जाकर देखा तो हैरान रह गई, वहां पर दो बड़े बड़े से बॉक्स थे। मेहर का मुंह ही खुला रह गया, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो वो उनको जैसे तैसे करके नीचे लेकर आई और गाड़ी में रखा और साथ ही बैकसीट पर बैठ गई। वही कबीर जो उसे ही घूर कर देख रहा था, तो मेहर इधर उधर देखने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं जो तुम पीछे महारानी की तरह बैठ गई हो, यहाँ आकर बैठो। कबीर फ्रंट सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला तो मेहर सिर हिलाकर आगे आकर बैठ गई। सीट बेल्ट लगा लो, कबीर बोला तो मेहर ने वो भी लगा ली और कबीर ने गाड़ी इवेंट की जगह की तरफ बढ़ा दी। विवेक बाहर ही कबीर का इंतजार कर रहा था और जैसे ही कार वहां आकर रुकी, कबीर ने चाबी विवेक को पकड़ाई और खुद अंदर की तरफ चला गया। वहीं मेहर बॉक्स निकालने लगी तो विवेक जल्दी से आगे आकर उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। मेहर उसे हैरान नजरों से देखने लगी। मैं मदद कर देता हूं, विवेक स्माइल करते हुए बोला तो मेहर ने भी एक स्माइल के साथ बॉक्स उसे दे दिया। दोनों अंदर आ गए। यहाँ पर कबीर अपनी मॉडल के साथ खड़ा कुछ बातें कर रहा था, तो सामने से आते हुए विवेक और मेहर को देखकर एक गहरी नजर उन पर डाली। सर बस 1 घंटा ही बाकी है और मेकअप भी करना है, तो हम इनको तैयार होने के लिए ले जा रहे हैं, विवेक कबीर से बोला तो कबीर ने सिर हिला दिया। विवेक मेहर को भी अपने साथ ही ले गया, क्योंकि वो वहां अकेली खड़ी थी और कंफर्टेबल नहीं थी।
तो विवेक के कहने पर वो उसके साथ चली गई। विवेक मेहर को मॉडल के साथ ही वहां छोड़ कर चला गया। कबीर ने अपनी मॉडल के लिए अलग से रूम अरेंज कर लिया था। जिस ड्रेस पर मेहर ने काम किया था वो ही ड्रेस उस मॉडल ने पहनी हुई थी। आसमानी रंग की बेकलेस लॉन्ग ड्रेस जिसमें बहुत ही खूबसूरत काम किया गया था। कमर से नीचे ड्रेस में सफेद और आसमानी रंग की कई परतें थी, जिससे उस ड्रेस में अलग ही वॉल्यूम आ रहा था जो चलने के समय और भी निखर रहा था। मेहर बस एक टक उसे देख रही थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। तो वही मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट मेहर के रंग रूप को देखकर ही हैरत में थी। कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या? दोनों आपस में बात कर रही थी। वही मेहर मेकअप आर्टिस्ट के कहने पर उसकी मदद कर रही थी। होलो कबीर। देविका कबीर के सामने आकर बोली। इस समय कबीर और बाकी के डिजाइनर्स एक हॉल में खड़े बातें कर रहे थे। यहाँ पर कुछ देर बाद ही रैंप वॉक शुरू होने वाली थी। होलो कबीर देविका को देखकर बोला, इस बार देखते हैं कि तुम क्या करते हो। पिछले 4 सालों से तो मैं ही इस शो को जीतती आई हूँ और इस बार भी मैं ही जीतूंगी। देविका पूरे यकीन से बोली। वही कबीर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए और अपने दोनों हाथ जेब में रखते हुए, वो तो कुछ घंटों के बाद ही पता चल जाएगा, कबीर बोला। तभी वहां विवेक आया। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। कबीर उसे देखकर देविका से बाद में बात करता हूं बोलकर विवेक के पास आ गया। क्या बात है विवेक? कबीर उससे बोला। सर वो तनु नहीं आ रही है जो मेन मॉडल है। विवेक बोला। पर क्यों नहीं आ रही है वो? कबीर भी परेशान होकर बोला। सर उसके घर में कुछ हुआ है, पूरी बात नहीं बताई उसने। विवेक बोला। कबीर गुस्से में वहां से निकलकर मेकअप रूम में आ गया और तनु को फोन करके सुनाने लगा। वही पहली मॉडल सबके साथ वहां से निकलकर स्टेज के पीछे चली गई थी। अब उस रूम में बस मेहर ही बैठी हुई थी। वो कबीर को इतने गुस्से में देखकर घबरा गई थी। सुबह का वाकया उसकी आंखों के सामने से गुजर गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कबीर को रूम में चहलकदमी करते हुए देखकर वहां से जाने लगी कि कबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। मेहर घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगी। कबीर अभी भी फोन पर ही बात कर रहा था। मेहर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो सकी। कबीर ने फोन रखा और मेहर को देखने लगा। उसी समय विवेक सर शो शुरू हो गया है बोलते हुए अंदर आया और बाकी कुछ बोल ही नहीं पाया। वहां कबीर को मेहर की कलाई पकड़े देखकर वो चुप कर गया। विवेक वो बॉक्स खोला और पहले दरवाजा बंद कर दो। कबीर मेहर को देखते हुए बोला। वही मेहर की तो आंखें ही बाहर आने को थी। वो अब और भी ज्यादा कोशिश करने लगी थी हाथ छुड़ाने की। सर जे तो बहुत सी सुंदर है। विवेक बॉक्स को खोलते हुए बोला। कबीर और मेहर दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। विवेक के हाथ में एक और ड्रेस देखकर मेहर तो बस देखती ही रह गई। वही कबीर मेहर को कयूक। अब मेहर ने हाथ छोड़ना बंद कर दिया था। वो बस उस ड्रेस को ही देख रही थी। कबीर मेहर को देखकर, तुम्हें जे ड्रेस पहननी है जल्दी करो, वो बोला। वही मेहर कबीर को देखकर नामे सिर हिला देती है। सोच लो इसे पहनोगी के फोन करूं? कबीर पहले विवेक के हाथ में पकड़ी ड्रेस देखकर बोला, फिर मेहर को देखकर तो मेहर कुछ कहती उससे पहले ही गुड यही सही रहेगा तुम्हारे लिए, कबीर बोला और विवेक के हाथ से ड्रेस लेकर मेहर को दे दी। 5 मिनट है तुम्हारे पास, कबीर बोला। वही सारी मॉडल रैंप पर आग लगाने बारी बारी आ रही थी, जिनमें सभी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अनाउंसर ने दूसरे राउंड के बारे में कुछ कहना शुरू किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में एक और सीजन आता है और वो है शादियों का। इस समय हर दुल्हन सबसे अलग ही लगना चाहती है, और वो हो भी क्यों ना। शादी भी तो एक बार ही होती है, जिसे हर दुल्हन यादगार बनाना चाहती है। उसी को नज़र में रखते हुए आज का हमारा अगला राउंड है दुल्हन स्पेशल, जिसमें हमारे डिजाइनर अपनी अपनी नज़र से दुल्हन को डोट देखे गए। और ज्यादा बात ना करते हुए हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं।
एक एक करके सब मॉडल जो दुल्हन की तरह सजी हुई आने लगी और सब लोग उनको देखकर मंत्रमुग्ध होने लगे। तभी स्टेज पर मॉडल आई और सब लोग उसे देखते ही दंग रह गए। सब लोग बस एक टक उसे ही देख रहे थे। आसमान कलर का लहंगा पहने जिस पर पिंक कलर का काम किया गया था, हैवी दुपट्टा जो आंखों तक चेहरे को डोट ढके हुए था, हैवी गहने नाक में नथ, हाथों में पिंक कलर का चूड़ा पहने हुए, होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए मेहर चली आ रही थी। इस समय सच में वो दुल्हन लग रही थी, चाहे उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, पर फिर भी वो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वही देविका उसे पहचान गई थी जिसके कारण वो जल भुन कर रह गई थी। तभी देविका के कानों में विवेक की आवाज आई, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि कबीर सर ने खुद ही नई मॉडल का मेकअप किया है, वो उसकी वीडियो भी भेज देगा। तो वही देविका की नज़र दूर खड़े कबीर पर चली गई, जो बस स्टेज पर चल रही मेहर पर ही टिकी हुई थी। वहां पर मौजूद रिपोर्ट्स ने भी फोटो लेनी शुरू कर दी। हेलो सब्सक्राइबर, तो आप बताएं कहानी कैसी चल रही है। पता है, बहुत कुछ सस्पेंस है, वो सब राज खुलेगे और सच्ची कहूँ तो कमाल ही होगा जब राज खुलेगे। देखो अब मैं अपनी तारीफ करने लगी, वो क्या है ना, कभी कभी कर देती हूँ खुद की तारीफ। हाँ, तो बात ये है कि पता तो चले आपको कैसी लग रही है कहानी। कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा और इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।